प्रकट करके ठाकुर जी हमको भजन से विचलित कर देंगे। तो उन्होंने क्या किया, जितनी मोहर प्रकट होती उससे 56 भोग सामग्री बनवाते और 56 भोग सामग्री बनवा करके विभाजन करते। जलचर यमुना जी के जितने भी मछली आदि उनको बांट देते। थलचर तो जितने भी ब्रजमंडल के थल पर रहने वाले, पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतु उनको बांट देते और आकाश में विचरण करने वाले पक्षियों को बांट देते। उसके बाद जो अंश बचता वो वैष्णव ब्रजवासियों में बांट देते। उसके बाद जो अंश बचता वो अपने संग रहने वाले परिकर सेवकों को बांटते। उसके बाद जो अंश बचता वो दर्शनार्थी जो बाहर से आए हैं उनको बांट देते। स्वयं क्या पाते, 56 भोग बना करके एक खीर में कुशा बोरते, उस कुशा में जितनी खीर आ जाती उसको मुख में ले लेते। बस इस स्वामी श्री हरदास जी का स्वरूप। केवल धन की बात नहीं हो रही है, सर्वांगीण स्थिति से आप त्याग एक अलग बात होती है। त्याग जिस वस्तु का किया जाता उसको पुनः स्वीकार नहीं किया जाता। त्याग एक अलग विषय है। त्याग की बात नहीं हो रही है यहां पर बांटने की बात हो रही है, यहां लुटाने की बात हो रही है। वस्तु ले तो रहे हैं पर लेकर के उसमें कुछ अपना अंश जोड़ करके उसको व्यय कर देते हैं, उसको बांट देते हैं। ऐसी स्थिति यदि मन में प्रकट होती जा रही है, समझो अब ठाकुर जी आ गए। ठाकुर जी जीवन में आएंगे, संग्रह की स्थिति नहीं रहेगी, आप संग्रह नहीं करोगे। दूसरा, ठाकुर जी यदि जीवन में आ गए तो देहाभिमान शून्य हो जाओगे। कब सो रहे हैं, कब खा रहे हैं, अभी हमारी प्रायोरिटी क्या होती है? अभी प्रायोरिटी में कहीं ना कहीं सोना है, अभी प्रायोरिटी में नाश्ता है, अभी प्रायोरिटी में भोजन है, अभी प्रायोरिटी में संध्या भोजन है। पर ठाकुर जी जब जीवन में आ जाएंगे तो ये जितने भी शारीरिक प्रायोरिटीज है ना, ये सारी एक कोने होती चली जाएंगी। अब निद्रा प्रधानता नहीं है, निद्रा केवल इसलिए है तो इतना सो लें कि हमारे तन को रोग ना लगे, बस इतना ही सोओगे आप। इतना ही पाएंगे कि जिससे तन चल सके, वही पहनेंगे जिससे जाड़ा ना लगे, सर्दी ना लगे, वही पहनेंगे जिससे थोड़ा बस तन ढक जाए। बहुत व्यवस्थित रहने की स्थिति नहीं रहेगी, ठाकुर जी जीवन में आ जाएंगे। आप यदि बहुत व्यवस्थित रहते हैं, व्यवस्थित रहने का मतलब समझ रहे हैं, एक एक चीज का बारीकी से ध्यान रखते हैं, मेरे बाल कैसे हैं, मेरे कान कैसे, मेरी आंखें ठीक हैं कि नहीं है, मेरे हाथों का सब रंग तो उतर नहीं रहा, काले पड़ जाएं तो कुछ लगा लो, ये कर लो, वैसे इस प्रकार से जो रहना प्रारंभ कर दे, बहुत देहाभिमानी होकर के कहीं ना कहीं भगवत प्राप्ति में कोई अभी दूरी है। आनंद उत्सव मना रहा था, मन में भाव आया, पहले पूतना आई, पर हम पूतना को क्यों बुलाएं, काशी में आए तो पहले महादेव जाएंगे। महादेव गए दर्शन करने के लिए, ऐसा सुंदर त्रिपुंड और महाराज पूरे अंग पे भभूत लगा करके मणिकर्णिका घाट की बागंबर लिपटाए महादेव पहुंच गए सीधे वृंदावन। वृंदावन जाकर के कुछ सखी से बोले, हम भविष्य कथन करने वाले हैं, हमने सुनी है यहाँ के राजा जो नंद बाबा उनके लाला भयो है, नहीं जाके उनको समाचार दो। गोपी ने जाकर के कही, बोले मैया द्वार एक जोगी आयो दर्शन करवे और कह रहा है कि बहुत बड़ा ज्योतिषाचार्य है, लाला को भविष्य बताएगा। यशोदा मैया का स्वभाव है कि पहले जो भी आवे उसको पहले देख लेती हैं। कई जगह तो हमारे ब्रज के साहित्यों में ऐसा वर्णन है कि 6 महीने तक तो लाला को मुख ही नहीं दिखाया और मैया ने कोई है हृदय से लगाई रही। 6 महीना बाद जब ब्रजवासी रोने लगे, नंद बाबा से शिकायत करी, बोले देखो मैया कैसी, हम यहाँ नाच रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं, मोहिना दिखावे लाला को, मिलवावे ही ना लालाते। तब नंद बाबा ने जाकर के यशोदा मैया से कही, तब अटारी पे जाके मैया ने केवल लाला के पाम दिखाए, चरण चरणंते चद्दर हटाई, बोले देख लो, मुख तब भी नहीं दिखाए हो। मैया अपने हृदय से लगाए घूमती है लाला को। गोपी ने आगे कही, बोले बहुत बड़ा ज्योतिषी आयो है, लाला के काज गंडा बनवा लेंगे। मैया बोली पहले दिखाओ कौन है। अटारी से मैया ने जैसी देखी महाराज महादेव का रूप देख करके, जब सासू मां मूर्छित हो गई थी स्वयं की, तो और लोगों का तो क्या ही हो। जैसे यशोदा मैया ने देखी, हेरी तू बाबड़ी है गई है, कौन है पकड़ लाई है, या के पास लेके जाऊंगी मैं लाला है, या को रूप देखियो गले में सांप पहन के डुल रहा है। अच्छा ठाकुर महादेव को जब अपना श्रृंगार विशेष करना होता है तो वैसे तो एक ही सांप रहेगा, लेकिन जब विशेष श्रृंगार करते हैं तो विशेष सर्प जाते हैं महादेव के संग। अब मैया द्वार पे आ गो, जोगी क्या करें, बोले अरे बाबा मोड़ान के एक ही काम है, दक्षिणा दे दो सबरे चले जाएंगे।
तो एक काम कर, बोले कहा सोने की थाल ला, वहां में रत्न जवाहरात सबरे भर के लिया और लाला की 7 बार ऐसे बेर के नजर उतार के जब बाबा हुए दिया, दिखेगा वो ना गोकुल में लेके चलो जाएगा इतने रत्नन ने, लाला ना दिखाऊंगी याकू। ले भिक्षा चली नंद रानी, कंचन थाल सजायो, लो भिक्षा जोगी जाओ। भिक्षा लेकर के जैसी मैया गई, जाकर के रत्न आभूषण सब प्रस्तुत कर दिए। महादेव देख करके बोले मैया जी कहा लेके आई हो? बोले बाबा यही ले जाओ, ये दक्षिणा है हमारे लाला के यहाँ, आप आए, आप हमारे द्वार पे आए, आपको बारंबार प्रणाम करें, लो दक्षिणा लो, अब जाओ यहां से। मैया हमको ये सब ना चाहिए, हम तो तेरे लाला को दर्शन करने आए हैं। मैया बोली मेरो लाला फोटून में भी सांप देख ले तो डर जाए, तुम तो सांची की लटका के डोल रहे हो, कानन में कुंडल नहीं है, देख कैसे बिच्छू पकड़ के बैठे हैं, बिच्छू के डंक यहां लगा रखे हैं महादेव ने, बिच्छू लटक रहे, कैसे भोले बाबा है। मैया या एक सांप ते इतना भय खा रही है, तेरो लाला 1000 फण वाले सांप पे सोवे। यशोदा मैया बोली मेरे लाला के शत्रु सो मैं 1000 फण वाले सांप पे, ऐसी बोल लो बाबा है, मेरो लाला सर्प के आसन पे सो। अरे मैया तू जानती नहीं अपने लाला को, उत्तरलोकीनाथ है, पर ब्रह्म है, देवी देवता सब बाकी आगे नतमस्तक रहे। बोले बाबा सबरे त्रिलोकी में हल्ला कर दियो, देवी देवता ने मना कर दियो, मेरो लाला कोई तो ना मिले को। महादेव बोले ना चाहिए तेरी दौलत भिक्षा, ना चाहिए तेरी दौलत, ना ये कंचन माया हो मैया, ना ये कंचन माया, तेरे लाल को दर्श करा दे मैया, तेरे लाल को दर्श करा दे मैया, मैं बड़ी दूर ते आयो हो मैया, बड़ी दूर। मैया काशी ते चल के आया हूं, बहुत लंबो समय लगो मैया, कछु ना चाहिए, बस अपना लाला दिखा दे मुझे। मैया बोली लाला तो ना मिलोगे बाबा, और कछु बता। महादेव ने थोड़ी अपनी भ्रगुटी टेढ़ी करी, त्रिशूल गाड़ दिया और बैठ गए। मैया तू अभी साधुन की हट जाने ना है, हम तेरे द्वार पे ही बैठे रहेंगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी तो तेरे लाला ने करके आवेगो, तब देख लेंगे बाकू। और ऐसी समाधि में जाऊंगा, ऐसी समाधि में जाऊंगा कि प्रलय भी मुंह को हिला नहीं पावेगो यहां से। और महादेव त्रिशूल गाड़ के वहीं बैठ गए और जैसे नेत्र बंद करने लगे, मैया बोली बाबा बाबा तब में बाद में जाइयो, एक बात सुन ले। बोले कहा लाला मुंह को घर में भी बूढ़ो करनो आ जाए, बाहर नहीं आवेगो, तू साधुन की हट कर रहा है, मैं त्रिया हट जानू, लाला को भीतर ही ब्याह कर दूंगी, भीतर ही बूढ़ो कर दूंगी, भीतर ही बालक आ जाएंगे वाके, तो ये नहीं मिलाऊंगी, तू बैठ जाए यहां पे। महादेव के नेत्रों में आंसू आ गए। अरे मैया हम कोई हट नहीं करेंगे, हम चले जाएंगे, एक बार बस अपना लाला दिखा दे। बोले बाबा तू जो मांगेगा सो दूंगी, लेकिन लाला नहीं दूंगी। महादेव के नेत्र सजल हो गए, 33 कोटि देवता आकाश से देख रहे हैं, सबके नेत्रों में अश्रुबिंद है। अरे यशोदा, सूरदास जी तो पद लिखते हैं, हे यशोदा मैया धर्म ही ते पायो, नीके राख यशोदा मैया नारायण घर आयो। अरे मैया तेने कौन से पुण्य किए, तेने कौन से ऐसे सत्कर्म किए, साक्षात नारायण तेरे यहां लाला बन के आए। महादेव बोले मैया नहीं कराओगी दर्शन? यशोदा मैया बोली नहीं कराऊंगी, और कुछ चाहिए तो बता। महादेव दूर एक वृक्ष के नीचे जाकर के बैठ गए और नेत्र बंद करके, बंधुओं देखो क्या महादेव सर्व सामर्थ्यवान नहीं है, वे सब कर सकते हैं। उनके आगे पीछे ऐसी योगनी शक्तियां चलती हैं कि वो महादेव विचार करें वो प्रस्तुत होता है। पर ये जितनी भी शक्तियां हैं, जितनी भी योगनियां हैं, जितनी भी माया है, जितना भी ब्रह्मत्व है, इस सबकी बेड़ियां तोड़ के आगे जा सकता है। केवल प्रेम के आगे सब नतमस्तक हो जाते हैं, प्रेम से आगे कोई नहीं जा सकता। यशोदा मैया का प्रेम है, ब्रजवासियों का प्रेम है। हम आपको सत्य बता रहे हैं, ब्रजवासियों का प्रेम जो है ना वो इतना प्रधान है कि उसके आगे योग जप तप नियम ये सब ना आप लोगों के लिए है, ये सब दुनियादारी के लिए। हम ब्रजवासियों के लिए कोई योग नहीं, कोई जप नहीं, कोई तप नहीं, कोई अनुष्ठान नहीं, हमारे लिए कुछ नहीं है। हमारे लिए केवल एक है प्रेम, बस। वास्तव में प्रेम का उद्गम स्थल है वृंदावन, वहीं से ही प्रेम सब जगह जा रहा है।
महादेव सर्व सामर्थ्यवान है, परंतु यशोदा के प्रेम के आगे नहीं है। महादेव ने नेत्र बंद किए, नेत्र बंद करे, भीतर पौड़े भय लाला से बोले, बहुत बढ़िया ठाकुर जी, पौड़े रहो, आनंद करो आप तो। ठाकुर जी बोले, अरे महादेव आप पधारे, पर मैं क्या करूं, मैं तो मैया के बड़ो अधीन हूं। बोले, हाँ ठीक है, अधीन तो रहोगे, ठीक है, सब आपकी माया है भगवान, दर्शन नहीं कराओगे, आप चाह जाओ तो सब हो सकता है, पर आप चाहते नहीं है हमें दर्शन कराना। जब भाव विह्वल महादेव को देखा, ठाकुर जी रोक नहीं पाए, खूब जोर से रोने लगे। यशोदा मैया ने खूब शांत कराए, ठाकुर जी शांत नहीं हुए। गोपियां सब लिए खिलौना झुंझुना दिखा रही हैं, लेकिन ठाकुर जी शांति नहीं हो रहे। दूध पिवा दियो, जल पिवा दियो, ठाकुर जी को रोना बंद नहीं हो। नीलमणि लालमणि बन गए, रोते रोते ठाकुर जी लाल पड़ गए, गाल लाल है गए, महाराज माथो लाल पड़ गए। यशोदा मैया की घबराहट शुरू। तब एक गोपी बोली, मैया सुबह तो कोई आयो का घर पे, कोई की नजर लग गई है का लाला को? बोले, नजर को तो कोई तो मिलवायो नहीं मैंने लाला, लेकिन सुबह तो एक जोगी बैठो द्वार पे। बोले, मैया मुझे दर्शन करा लाला को। मैया बोली, मैया बस भाई जोगी नहीं, कोई तंत्र मंत्र कियो भारत। बोले, मैया तू अपनी गोद में ले जा लाला है, लेकिन वह जोगी को दर्शन करा दे। मैया ने जोगी बुलवाए भीतर, महादेव बैठे हैं बिल्कुल अपने ध्यान में। तुरंत गोपी आई और गोपी आकर बोली, अरे बाबा चलो, यशोदा मैया बुला रही हैं। महादेव बोले, यशोदा मैया तो कह दो समय ना हमारे पास, इतनी देर तक हम द्वार पे खड़े रहे तब तो मिलवाया नहीं, अब बुला रही है भीतर, जरूर कोई आफत आई होगी। अरे बाबा तुम तो देखो कैसे सुंदर, कैसे भोरे हैं, कैसे तुम्हारो स्वरूप, बाबा खूब बढ़िया आतन की रोटी बना के पवावेगी यशोदा मैया, चलो भीतर। महादेव बोले, अब हमारी कुछ शर्तें, पहले तो केवल दर्शन करना था, पर अब हमारी शर्त है। क्या? यशोदा का जो लाला है वो हमारी गोद में देना पड़ेगा। हमारी गोद में आएगा, हम उसको थोड़ी देर खिलाएंगे, थोड़ी देर उसके संग नृत्य करेंगे, थोड़ी देर जब आनंद हो जाएगा तब देके जाएंगे। पहले तो दर्शन में ही हम जा रहे थे दर्शन करके वापस, पर अब हमारे भाव बढ़ गए, अब हम गोदी में खिला के जाएंगे। मंजूर हो तो बताओ। मैया से जाके कही, मैया बोली, ज्यादा ज्यादा रात तक रोवेगो लाला, सुबह तो शांत ही जाएगो, गोद में नहीं दूंगी बाकी में। ठाकुर जी ने जैसे ये बात सुनी तो ठाकुर, जैसे बच्चे रोते रोते कभी सांस चली जाती है बच्चों की, ऐसे ही रोते रोते ठाकुर जी की सांस चली गई। अब तो सब देखें तो मुंह खुल रहा है, आंसू निकल रहे हैं, लेकिन आवाज नहीं आ रही ठाकुर जी की। सब ने गोद में लिए, खूब थप्पी दी, ठाकुर जी की सांस नहीं आवे। गोपी बोली, मैया, बाबा टोटका कर रहा भारते, बा गोद में दे दियो मैया, लेकिन वह बुला ले भीतर, लाला से बड़ो कुछ नहीं है। तुरंत कहीं बोले, बाबा जो कहोगे सो करेंगे। बोले, अब हम गोद से भी ऊपर हमारी भाव बढ़ गए। बोले, अब क्या भाव है आपका? बोले, मैया से कहो अपने द्वार पे ही हमारा स्थान बनवावे, और जब जब यहाँ को लाला निकलेगा तब तब देखेंगे, अब हम, अब इतने में काम नहीं चलेगा। यशोदा मैया सब में राजी है कि सूरदास जी महाराज वर्णन कर रहे हैं, महादेव भीतर गए हैं नंद भवन में। आहा, पंचवेर परिक्रमा करके, पंचवेर परिक्रमा करके, 5 बार तो पहले परिक्रमा करी महादेव ने, नेत्र थोड़े थोड़े लाल हैं। आहा, 5 बार परिक्रमा करके अपनी दोनों भुजाएं आगे करी हैं। जैसे ही सुकोमल श्री ठाकुर जी, सांस रुक गई है, मोह लाल पड़ गया है, नेत्रंते आंसू गिर रहे हैं, जैसे ही महादेव की गोद में गए और महादेव ने गोद में लेकर के जैसे ही अपने अंक में भर के महादेव ने ठाकुर जी को देखा, ठाकुर जी की सांस वांस सब आ गई, धीमे धीमे लाल मणि नील मणि हेन लगे, नेत्र खुल गए, और महादेव के इस रूप को देख करके, जैसे बालक के सामने कुछ विचित्र वस्तु दे दो तो वो टकटकी लगा के देखता है, ऐसे ही ठाकुर जी महादेव को देख रहे हैं। महादेव बार बार ठाकुर जी के श्री चरणों को अपने शीश लगा रहे हैं, नेत्रों से प्रेमाश्रु भर रहे हैं, ठाकुर जी को गोद में लेकर नृत्य कर रहे हैं, और जैसे किसी बालक को खिलाते हैं तो बालक किलकारियां मारता है, ऐसे ही महादेव बार बार जब जब ठाकुर जी की ओर देखते हैं तब तब ठाकुर जी किलकारी मार करके, महादेव ने तो दृष्टि मात्र से ठाकुर जी को प्रसन्न कर दिया। अब तो कभी ठाकुर जी उनकी जटा पकड़ ले, महादेव मुख पास करें तो उनकी नाक पकड़ ले, उनके गाल पकड़ ले, और ये दृश्य देख करके यशोदा मैया इतनी आनंद में भर गई। बोले, बाबा अब कहीं मत जाओ, अब तो सदा के लैया आपको मेरी शपथ है, जब तक मेरो लाला या धराधाम पे या धराधाम को सुशोभित करे, आप मेरे लाला के संग ही रहो। महादेव आज्ञा दे करके गए, बोले, मैया तुम्हारो लाला जहां जहां जाएगा अदृश्य रूप से मैं आके संग ही रहूंगा। हमारे ब्रज में जहां भी श्री कृष्ण ने लीला की है, हर स्थान पर महादेव का एक मंदिर विराजमान है,
हर जगह महादेव संग ही हैं। समस्त लीलाओं में ठाकुर जी साथ में हैं। नमः पार्वती पते हर हर हरे। वृंदावन में गोपेश्वर, नंदगाम में नंदीश्वर और मथुरा में भूतेश्वर, गोवर्धन में चकलेश्वर, सब जगह महादेव विराजमान है। ऐसे महादेव ठाकुर जी के प्रति प्रेम प्रकट कर रहे हैं। उस प्रेम भाव को हम वंदन करते हैं, नमन करते हैं। मैया ने भीड़ जान करके ठाकुर जी को एक बैलगाड़ी के नीचे सुवाई दिया। सक्टासुर नाम का दैत्य आया, ठाकुर जी ने अपने पाद प्रहार से बैलगाड़ी को पलट दिया और सक्टासुर का वध हो गया। 3 महीना के ठाकुर जी ने। यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी गई, लाला को उठाया, पूछी इतनी बड़ी बैलगाड़ी कैसे गिर गई। छोटे से बालक ने आगे कही, बोले मैया मैं बताऊं। बोले हाँ। बोले आपको जो लाला है ना, यानी अपनो पाम लंबो कियो, यही ने बैलगाड़ी गिर दी। अप्रेमयं बलम तस्य बालकस्य न ते विदु न ते श्रद्ध धीरे गोपा बाल भाषित मृत्युत। यशोदा मैया ने बालक से पूछी, अरे जी बैलगाड़ी कैसे गिरी। लाला बोलो, कोई बालक बोला, बोलो मैया तेरो नेक सो लाला है ना, गदमदरासो। गदमदरा समझते हैं? खूब ठाकुर जी तगड़े हैं, जो गाल ऐसे लटके रहे महाराज, हाथ भी ऐसे गोल मटोल ठाकुर जी के। कई बालक होते हैं ना ऐसे, उनके हाथ पांव ऐसे लगते हैं जैसे मसनद, जैसे मसनद होती है ना गुदगुदी सी, ऐसे हाथ पांव ऐसे हैं ठाकुर जी। बोले मैया तेरो गदमदरासो लाला है ना, जाने अपनो एक पांव उठायो मैया, और इतनो लंबो कियो, इतनो लंबो कियो, लंबो करके मैया याने जोर से धक्का मारो, सुई बैलगाड़ी न्यो पलट के गिर गई। मैंने देखी अपनी आंखन से। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, मैया बोली यहां पे आ। जैसी बालक गौबा में एक दियो, झूठ बोले नेक सो मेरो लाला पहली बार याने करवट ली, तू कह रो जाने बैलगाड़ी गिर दी। तो बालक अपने गाल पे हाथ रख के बोलो मैया तेरी सौगंध, मैंने अपनी आंखन से देखी। मैया बोली फिर ते आ। बालक बाजो मानते, बोले मैया तू माने ना है, मैं तो सांची बोल रहा हूं। शुक्राचार्य जी वर्णन करते हैं, नते श्रद्ध धीरे गोपा बाल भाषित मृत्युत। बोले बालक की बात सत्य है, पर मैया को ऐसा लग रहा है कि ये बालक ऐसे बोल रहा है, मेरा तो नेक्स्ट से लाला ऐसे कैसे कर सके। और जैसी मैया ने उस बालक की बात पर भरोसा नहीं किया, तो गोद में बैठे ठाकुर जी किलकिल करके हंस गए। 3 महीना के ठाकुर जी मुस्कुरा गए। बोले वाह मैया तेरो प्रेम कोई कितना प्रमाणित कर दे, लेकिन तू मानेगी नहीं जो मैंने किया। एक बात हम यहां पर कहते हैं बंधुओं, कि प्रेम में प्रेमी की प्रभुता अदृश्य हो जाती है। जहां प्रेमी की प्रभुता अदृश्य ना होती हो वहां प्रेम नहीं है। जहां पर आपके प्रेमी में आपको प्रभुता दिखती है, उसकी श्रेष्ठताएं दिखती हैं, उसकी योग्यताएं दिखती हैं, आप प्रेम नहीं करते। प्रेम में तो उसकी श्रेष्ठताएं लोप हो जाती हैं, अदृश्य हो जाती हैं, दिखाई नहीं देती। तो ये प्रेम का स्वरूप है। बेटा आईएएस ऑफिसर बन जाए, उसको सब सलाम करते हैं, लेकिन वो घर आकर के अपनी मां से जब मिले, मां को ऑफिसर नहीं दिखता, मां को बेटा दिखता है। पति कितना भी श्रेष्ठ बन जाए, बाहर कितना भी सबका पूजनीय हो, पर वो जब घर आता है पत्नी को उसमें पूजनीय नहीं दिखता, पति ही दिखता है। प्रेम का यह स्वरूप है कि प्रेम में प्रभुता, प्रेम में ईश्वरत्व, प्रेम में श्रेष्ठता, ये सब दिखती नहीं। और क्षमा कीजिएगा, जहां प्रभुत्व ईश्वरत्व दिखता हो वो प्रेम नहीं है। आप फिर उसके ईश्वरत्व के कारण ही उसके पीछे लगे हो, प्रेम का तो केवल आडंबर कर रहे हो। कभी कभी मुझे लगता है कि ठाकुर जी हमसे बात क्यों नहीं करते। हम ठाकुर जी के सामने जाके इतनी स्तुति गाते हैं, इतना मनोरथ करते हैं, बात क्यों नहीं करते? क्योंकि ठाकुर जी कहते हैं सच बताइयो, मानो हमसे पूछते हैं तू इसीलिए आया ना क्योंकि तू मुझे ईश्वर मानता है, मैं सर्व प्रदायक करता हूं, सब देने वाला हूं। इसलिए ठाकुर जी नहीं बोलते। भक्तिमती मीराबाई एक बार ठाकुर जी के सामने गई और दर्शन जैसे ही खुले ना, मीराबाई नाचने लगी, नृत्य करने लगी। तभी गुसाई श्री विठलनाथ जी ने जैसे ही देखा कि मीराबाई नृत्य कर रही है, तो जितने भी लोग खड़े थे सब लोग कहने लगे आगे नाचने वाली, आगे गावे वाली, इसको बिल्कुल लज्जा नहीं आती, कहीं भी नाच लेती है, कहीं भी गा लेती है। पर गुसाई विठलनाथ जी ठाकुर जी के पास अंदर गर्भगृह में थे।
मीराबाई का नृत्य देखते ही उन्होंने तुरंत ठाकुर जी की गले की माला और बीड़ा प्रसादी लेकर के गए और मीराबाई के गले में पधरा दिया, उसको बीड़ा प्रसादी दी। सब लोग बोले आपने मीरा एक नाचने वाली को आपने सब दे दिया। बोले तुम लोगों की दृष्टि में खोट है, तुमको नृत्य करने वाली दिख रही है, पर मैंने अनुभव किया। बाकी के दिन तो श्रीनाथ जी ऐसे रहते थे, लेकिन जब मीरा नृत्य कर रही थी ना, श्रीनाथ जी ऐसे खड़े थे, नेत्रों से देख रहे थे। श्री जी बाबा बाकी दिन तो नीचे रहते हैं, दतुइयां नहीं दिखती उनकी, लेकिन आज मीरा जब नृत्य कर रही थी, ठाकुर जी की 2 दतुइयां दिख रही थी, मैंने देखा। इसलिए मैंने उसको माला प्रदान की। तुम्हारे लिए वो एक नृत्यांगना हो सकती है, पर ठाकुर जी के लिए वो प्रेमी है, उनकी प्रियसी है। तो प्रेम जब होता है तो प्रभुत्व, ईश्वरत्व और श्रेष्ठत्व ये दृष्टिगोचर नहीं होते, और जहां ये प्रधान है वहां प्रेम नहीं हो सकता। यशोदा मैया और ब्रजवासी इतने प्रिय क्यों है ठाकुर जी को? क्योंकि ठाकुर जी कहते हैं मैं कुछ भी कर दूं, इनको पता ही नहीं चलता कि मैं परमात्मा हूं। ये तब भी घूम फिर के आके कहते हैं लाला जिते ने कैसे कर दियो, और तब ठाकुर जी कहते हैं मैं जय जय हूं। ब्रजवासी कहें चल बावड़ो बात बनावे, तू कछु और कह ले लाला, सब मान लेंगे, तू जय 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 ना मान सके हम। यही तो प्रेम है। ठाकुर जी ने 3 महीने की, बताओ 6 महीने का बालक पूतना मार रहा है, 3 महीने का बालक सक्टासुर मार रहा है, ब्रजवासियों को पता ही नहीं चल रहा है। ये प्रेम की चरम स्थिति है। हम एक बात एक स्मरण करता हूं, हमारी दादी, जब हम पिताजी कथा में जाते थे ना, हजारों लोग कथा में आते, तो हम अपनी दादी के पास बैठते, तो हम दादी से कहते दादी देखो कितने सारे लोग पिताजी की कथा में आते हैं, आप कछु समझ में आवे? तो हमारी दादी कहती पता ना खा किड़बिड़ किड़बिड़ सी करते रे मंच पे बैठ के, वो तो समझ में ही नहीं आवे। ये प्रेम है माँ का। हमारे पिताजी बताते जब पहली बार ब्याह करके अपने ससुराल गए, तो हमारी माताजी की दादी, उनसे किसी ने बताया, बोले आपके जो दामाद जी है ना वो प्रवचन करते हैं। तो बेचारी ब्रजवासिनी मैया, उनको प्रवचन याद किया 3 दिन, तो फिरते बता के जा दामाद कहा करे, बोले प्रवचन, और रोज याद करें प्रवचन प्रवचन प्रवचन। हमारे पिताजी जब गए प्रणाम किया, हमारे नाना जी बोले मैया ये दामाद जी हैं, हाँ इन्हें बैठ के दुर्वचन सुनाए दो हमें। तो प्रेम में प्रभुता नहीं होती, और जहां प्रभुत्व हो वहां प्रेम नहीं हो सकता। ब्रजवासियों को नहीं दिखता ठाकुर जी का वह ईश्वरत्व। तीन महीना के ठाकुर जी ने सक्टासुर मार दिया। धीमे धीमे ठाकुर जी अब 1 बरस के है गए, और जैसे ही लाला 1 बरस के भय हैं, आगे वारे 2 दांत निकल आए हैं ठाकुर जी के, घुटमुन घुटमुन चलना सीख गए श्री लाल जी। मैया लाला को रोज गोद में बैठाती है, और सुबह से ही नवा धुबा के बोले लाला बोल मैया, लाला बोल मैया। ठाकुर जी नहीं बोलते, देखते रहते हैं बस मैया को, आए काए करते रहते हैं। फिर बाबा आते हैं, नंद बाबा आके अपनी गोद में, लाला बोल बाबा, बोल बाबा। ठाकुर जी नहीं बोलते। फिर दाऊ दादा आते हैं, मोए दो जो भैया बोलेगो, और गोद में ले जाते हैं। ठाकुर जी को बोलते हैं लाला बोल भैया। ठाकुर जी नहीं बोलते। सब परेशान है गए, बोले लाला कछु बोला ही ना है। इतने में ही गौशाला की एक गैया निकली सामने, तो ठाकुर जी उसकी तरफ इशारा करके बोले गैया। अब जैसे श्री कृष्ण ने सबसे पहला शब्द मुख से उच्चरित किया गैया, और जैसे ही गैया बोले सब बोले लाला फिरते बोलियो। अब तो मैया को देख के बोले मैया। बाबा ने कही फिरते बोलियो, बोले बाबा। अब सारे नाम बोले, सबसे पहला शब्द उच्चारण ठाकुर जी ने अपने मुख से क्या किया, गैया। अब तो महाराज ब्रजवासी की भीड़ लग गई नंद भवन में, सब अपनी अपनी गोद में ले, अपनी गोद में लेके लाला तक, लाला हमारू नाम बोल दे मिश्री। और ठाकुर जी मिच्ची मिच्ची करें उसको देख के। एक आई बोली लाला बोलियो प्रभावती। ठाकुर जी उसके मुंह को और देख के, अब बोल तो सकते नहीं, मनी मन सोच रहे मैं तोत लाऊं, अभी कैसे बोलूं, प्रभावती बुलवा रही है मोते। यशोदा मैया लाला को सिखाती हैं, लाला तेरी आंख कहां है? सो ठाकुर जी ऐसे ऐसे आंख करते हैं। लाला तेरी नाक कहां है? सो ठाकुर जी नाक पकड़ लेते हैं। तेरी जीभ कहां है? सो ठाकुर जी जीभ निकालते हैं। फिर मैया सब गोपियों को बुला के, देख मेरो लाला कितनों जाने, या तो जो पूछ ले वही अंग को नाम बता। लाला तेरे पाम कहां है? सो ठाकुर जी अपने पाम पकड़ते हैं।
तेरे हाथ कहाँ हैं? सो ठाकुर जी ऐसे ऐसे करते हैं। तेरी आंख कहाँ है? सो ठाकुर जी ऐसे करें। जीभ कहाँ है? सो लाल जी अपनी जीभ निकारें। एक गोपी वो वहां से ठाकुर जी पहले से ही खुंदस खाए बैठे, वो भी प्रभावती बोली मैं लाला से ऐसा अंग पूछूंगी, सो लाला वह अंग को जैसी पकड़ेगा और फिर मैं कहूंगी अरे ना लाला लाला क्षमा मत मांगे, तू को मैंने क्षमा कर दियो। कौन सा ऐसा अंग है? कान। सो प्रभावती बोली लाला तेरे कान कहाँ है? तो ठाकुर जी तो सब जाने, चार थे स्वविज्ञ स्वराट, वे सब अभिज्ञ हैं। ठाकुर जी समझ गए, बोले बड़ी चतुर है, मैं जैसे ही कान पकड़ूंगा सो ही दोनों हाथ मेरे सिर पर धर के बोले अरे लाला मैंने क्षमा किया जा। और सब गोपी हंसेंगी। लाला तेरे कान कहाँ है? तो ठाकुर जी ऐसे देखें, लाला तेरे कान कहाँ है? सो ठाकुर जी अपने स्थान पे उठे और प्रभावती के पास जाके वही के कान पकड़ के बोले जे रे कान, वही के कान पकड़ लिए, अपने कान नहीं पकड़े। ऐसा ऐसा ठाकुर जी आनंद करें। कर शतीत कृष्ण, श्री कृष्ण कैसे, यहां पे देखो, इसको देखो, कथा सुनो। क्या बता रहा था मैं? कर शतीत कृष्ण, श्री कृष्ण कैसे हैं? आप कहोगे हम उनको देखेंगे नहीं तो श्री कृष्ण के कैसे होंगे? हम उन्हें देखे ही ना तो कृष्ण हमारा कर्षण कैसे करेंगे? ठाकुर जी ऐसी वाणी बोल देंगे कि आप सुन के उनके हो जाओगे। आप कहो आंख और कान दोनों बंद कर ले तो कृष्ण कैसे अपनाएंगे? आपके बगल से चले जाएंगे, उनकी तन की सुगंधी ऐसी होगी, ना कोई इत्र उसके सामने, ना कोई दुनिया का कोई परफ्यूम उसके सामने, ऐसी सुगंधी होगी कि उस सुगंधी के लिए ही आप व्याकुल हो जाओगे, सुगंधी से उनके हो जाओ। आप कहो आंख नाक कान तीनों बंद कर, अब कैसे होंगे? एक उंगली से केवल स्पर्श कर जाएंगे आपका, वो स्पर्श जहां हुआ होगा वह स्पर्श इंद्रिय ही इतनी व्याकुल हो जाएगी कि उसकी व्याकुलता के कारण तुम्हें पूरा ही जाना पड़ेगा, कौन थे जो यहां छू के गए? ऐसे श्री कृष्ण जो हर रूप से अपना बनाने की सामर्थ्य रखते हैं। वरहा पीड़म नडवर वपुः कर्णयो कर्णकारम विभ्रतवासः कनक कपिसं वैजयंतीं चमालाम रंध्रान वेणु अधर सुधया पूरयन गोप वृंदई वृंदारण्यम स्वपधर्मणम प्राविशद गीत कीर्ति। हमारे ब्रज में जब होली आती है तो एक बड़ी प्रसिद्ध सवैया गाई जाती है, मुझे याद तो नहीं है पर थोड़ी सी याद है। एक गोपी उसके सामने ठाकुर जी गए रंग लेकर के और उसकी आंखों में झोंक दिया, और गोपी गई यमुना जल से अपनी आंख धोने लगी। धोते 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 घंटों बीत गए। किसी सखी ने आकर के कहा अरे इतनी देर है गई, तेरी आंखन ते गुलाल ना निकरो, दिखा मुझे। जय शिवा ने आंख खोल करके देखी तो बोले अरे तेरी आंखन में एक 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 तिनका भी गुलाल को ना, काय को धो रही है या कोई इतनो? तो वो पूरा पदैया है और उसमें पद में वो कहती है एरी मेरी बीर जैसे तैसे इन अखियन सो अबीर तो निकर गयो अहीर निकरो नहीं। गुलाल तो निकर गयो, गुलाल तो निकर गयो, पर ये अहीर को छोरा जे ना निकरो जे बैठ गयो है। बहुत सुंदर सुंदर पद हैं ठाकुर जी की रूप माधुरी के ऊपर। आपके इस बालक का नाम मैं कृष्ण रखता हूं, जो कर्षण करे वो कृष्ण। ठाकुर जी का नामकरण संस्कार हो गया। अब ठाकुर जी 1.5 वर्ष के हो गए, चलना सीख गए और नेक नेक तेजी से चलना सीख गए। 2 वर्ष के ठाकुर जी है गए। अब तो ठाकुर जी पूरे आंगन में अपने आप ही घूमते हैं, प्रतिबिंब में, मणियों के प्रतिबिंब में स्वयं को देखते हैं और अपने ही रूप को देख करके ठाकुर जी अपने ही रूप को, जैसे प्रतिबिंब में हम एक शीशा में खुद को देखें, ऐसे ठाकुर जी अपने आप को प्रतिबिंब में देखते हैं और अपने आप को देख करके अपने संगी नृत्य करते हैं। और उस छवि को देख करके यशोदा मैया आनंदित हो जाती है। अनेक लीलाएं हैं ब्रज लीला की, बाल लीला के अनेक पंक्तियां, अनेक भाव हैं। ठाकुर जी अब धीरे धीरे 3.5 वर्ष के हो गए और 3.5 वर्ष के जैसे ही लाला भय हैं। अब कैसे है गए हैं? बोले इतने चंचल, इतने चंचल, पूरी गोकुल की नाक में दम कर रखो है ठाकुर जी ने। सवेरे सवेरे उठते ही ठाकुर जी का उधम शुरू होता है, शाम तक ठाकुर जी के उधम बंद नहीं होते। श्रृंग्यग्निडम